सुखदेव भगत सिंह राजगुरु हंसते फंदे पर झूले थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु हंसते फंदे पर झूले थे। चंद्रशेखर आजाद के दिल में अंगारों के गोले थे। चंद्रशेखर आजाद के दिल में अंगारों के गोले थे। उनके नमन में आज हमें, उनके नमन में आज हमें, उनके नमन में आज हमें इस सर को झुकाना है। ये देश बढ़ाना है, ये देश बढ़ाना है, ये देश बढ़ाना है, ये देश बढ़ाना है। आप सभी लोगों का एबीसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं 100 वर्ड मीनिंग। बिना एक भी वर्ड मीनिंग याद किए सारा वर्ड याद होने गारंटी है। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि याद करके भूल जाते हैं। तो भाई मेरे एक ऐसा लॉजिक मिलेगा जिससे आपको कोई भी वर्ड मीनिंग याद नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई वर्ड मीनिंग आप लोग भूलिएगा। तो चलिए आज का सेशन एक मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। लाइन है, उड़ने का शौक है तो गिरने का खौफ छोड़ दो। उड़ने का अगर तुम्हें शौक है तो गिरने का खौफ छोड़ दो। अगर कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, बहुत बड़ा करना है, तो ये इससे मत डरो कि तुम्हें छोटे मोटे पत्थर से ठोकर लगेगी कि भाई मेरे तो लगना ही है। जब हिम्मत है, इरादा है पहाड़ों से टकराने का, तो इन पत्थरों से टकराने का खौफ क्यों रखते हो दिल में? इसलिए कुछ बड़ा सोचो और कुछ बड़ा करो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड मीनिंग का सेशन है। इमेज के साथ है हर वर्ड, सारा वर्ड मीनिंग के साथ है, लॉजिक में बताऊंगा और ये इमेज के साथ है। और ये पीडीएफ इमेज के साथ ही आप लोगों को मिलेगा। एबीसी इंस्टीट्यूट के प्ले स्टोर पे जो ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको एक फोटो के साथ मिल जाएगा। जब रिवाइज करना हो आप वहां से देखकर रिवाइज कर सकते हैं। एक बार सब लॉजिक सीख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। पहला वर्ड है हमारे सामने, फर्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स, परस्पर विरोधी। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स जब बोलते हैं पैराडॉक्स आवाज आता है पैराडॉक्स, यानी परस्पर जो डॉग्स होते हैं वो परस्पर जो डॉग्स होते हैं उसमें क्या होते हैं विरोधी। वो उस पर भौंकता है, वो उस पर भौंकता है, उसमें क्या हमेशा विरोधी। ऐसा कभी देखो क्या, चल वो पाँचों कुत्ता हुआ और पाँचों प्यार से जा रहा हो, बतियाते हुए जा रहा हो, कहीं पाँच को बैठा हो, चल भाई कहाँ खाना पीना है, वो प्यार से नहीं, वो बस पाँच को जहाँ मिला उस पर भौंकेगा, उस पर भौंकेगा। तो परस्पर डॉग्स जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगला वर्ड है कार्प का मतलब होता है आलोचना करना। कार्प का मतलब क्या होता है भाई मेरे, आलोचना करना। देखते ना, आलोचना बुराई करता, निंदा करता, आलोचना करता है दूसरे का। तो कार पे जो नेता सब घूमते हैं, कार पे, वर्ड को देखना भाई मेरे, वर्ड को तोड़कर मीनिंग उसी में से निकाल लीजिए तो आपको वर्ड याद भी नहीं करना पड़ेगा और भूलिएगा भी नहीं। अभी मैं दोबारा पूछूंगा, देखिएगा फटाफट दिमाग में आएगा। कार पे नेता सब घूमते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे का बुराई करते हैं, एक दूसरे का आलोचना करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी वाले का करेंगे निंदा, बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी का निंदा करेंगे, सब एक दूसरे का क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। कार का मतलब क्या हो गया, आलोचना करना। कार पे नेता सब घूमते हैं, क्या करते हैं, दूसरे का आलोचना करते हैं। अगला है अप्रूवर मिस शोरगुल। अप्रूवर मिस शोरगुल, देखिएगा ये बच्चा रो रहा है, आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। अगर आप रो जाइएगा तो घर में क्या हो जाएगा, हंगामा मच जाएगा, शोरगुल मच जाएगा। की भलो बउआ किया काने छो बुआ की भलो, तो घर में सब लोग इसको चुप कराएगा, बुआ की भलो उल्लू करेगा सब। लो भाई इसका टीका लग गया, देखो मैं भी यहाँ लगा देता हूँ, नजर नहीं लगेगा बंदा को। आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, घर में सब लोग परेशान हो रहे हैं, घर में शोरगुल हो जाएगा, अफरा तफरी का बुआ किया कान ले। अगला है पेंडिमोनियम का मतलब होता है शोरगुल। पेंडिमोनियम का मतलब क्या होता है, शोरगुल। अब देखो यहाँ पे पंडित जी मुनियम बजाए, मुनियम मतलब हारमोनियम। अब जैसे ही देखो ये पंडित जी हैं हारमोनियम बजाए तो क्या हो गया, शोरगुल हो गया। सब लोग क्या और भजन कीर्तन गाना स्टार्ट कर दिए, जोर जोर से भजन गाना शुरू कर दिए। जैसे ही पंडित जी हारमोनियम बजाए तो क्या हो गया, शोरगुल हो गया, सब लोग जोर जोर से गीत गान शुरू कर दिए। अगला वर्ड है सी में मिस होता है अनैतिक। ये देखिए सी समुद्र है, इसमें अनैतिक चीज, गंदा चीज को
नहीं फेंकना चाहिए, अनैतिक चीज को नहीं फेंकना चाहिए। सी में अनैतिक चीज को नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल याद रहेगा आप लोगों को, सी में अनैतिक चीज नहीं फेंकना चाहिए। अगला वर्ड है टावरिंग का मतलब होता है विशाल, टावरिंग विशाल। देखो ये टावर है, टावर, देखो ये टावर, टावर कैसा है, बहुत बड़ा बड़ा टावर होता है, बहुत विशाल होता है। टावर कैसा होता है, बहुत ही विशाल होता है। टायरेड का मतलब क्या होता है, निंदा करना, टायरेड। अब देखिए बंदा रेड टाई पहन लिया है, कौन सा पहन लिया, रेड वाला टाई। और ऑफिस में जनरली सब लोग कौन सा पहनता है, स्काई ब्लू का टाई पहनता है, स्काई ब्लू कलर का। अब ये रेड पहन के चला गया ऑफिस में, सब लोग पहन रहे थे स्काई ब्लू, अब बंदा पहुंच गया रेड पहन के, टाई पहना, टाई जो पहन गया कैसा पहन गया, रेड। तो सब लोग उसे क्या करेंगे, निंदा कि भाई तुम्हारा ब्लू कलर पहना था, कौन सा पहन के आ गया, रेड कलर का पहन के आ गया है। सब इसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। अगला है डेंटी मिशाकर्षक, डेंटी मिशाकर्षक। अब देखो आंटी जी, देखो आंटी जी कच्चा पुतले है, लगता है इसको पोता हुआ उतार देंगे तो अपने 20 किलो की हो जाएगी। अभी पोतने के साथ अगर तोला जाएगा कम से कम 105 किलो की होगी। खाली क्रीम धो दिया जाएगा डायरेक्ट 105 किलो से 20 किलो पे पहुंच जाएगी। तो डेंटी, दिन में आंटी, दिन में आंटी, आंटी सब पूरा का पूरा पोत लेती है, इतना ना कैसी लगती है, आकर्षक लगती है, 50-50 किलो का पोत लेती है क्रीम। तो दिन में आंटी सब इतना ना पोत लेती है कि क्या लगती है, आकर्षक लगती है। अगर सुबह बोल दिया जाए, सुबह सुबह बंदा हस्बैंड अगर सुबह सुबह बोल दे कि शाम में आज 7 बजे पार्टी में जाना है, कि भोरे ही भोरे, शाम में 7 बजे, भोरे 7 बजे से लग जाएगी पूरा पूरा पकड़ के पोतले पोतले। अब बंदा शाम में 7 बजे आएगा ना बोलने के लिए कि 7 बज गया, पार्टी का टाइम हो गया, आप चलना है, तो बस तैयार हो रहे हैं, खाली क्रीम लगाना बाकी रह गया, तो ये बाकी रहेगा अभी, इतना खतरनाक है। तो दिन में आंटी कैसी लगती है, तो दिन में आंटी आकर्षक लगती है। देखते होंगे शादी यार में पकड़ के, दुल्हन सब पकड़ के पोतले रहती है, भैया पंडित जी हवा मंत्र क्या पढ़ेंगे, ध्यान इधर उधर होता रहता है। और लड़का भी कोई पोत दिया जाता है सस्ता वाला, पता तो होता नहीं है। अब शादी में इतना लोग रहता है कि पसीना पसीना। अब लड़की सबका तो ओरिजिनल बढ़िया वाला मेकअप पार्लर में जा करवा लेती है, उन लोगों का टिका हुआ रहता है बढ़िया। अब लड़का तो सस्ता वाला करा लेता है। आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब गर्मी लगेगा तो इनने से पसर रहा होगा, उसका आँख का काजल क्रीम इनने पसर रहा होगा, सब मिक्स हो जाता है। आदमी देखता कहता है राक्षस यहाँ लग रही है, बिल्कुल लगता है क्या जब वहाँ पे राक्षस लग गया। देखोगे शादी अब लड़का का देखने में बढ़िया नहीं लगेगा, लड़के सब पोतरे लगेगी बढ़िया से लगेगी। तो दिन में आंटी सब कैसी लगती है, आकर्षक लगती है। अगला है लिक्रेटिव में लाभदायक, लिक्रेटिव। देखो लक अगर रहेगा तब, अगर लक आपके साथ है, किस्मत आपके, लक बोले तो किस्मत, तो लक रहेगा तब आपके, लक रहेगा तो आपके लिए लक क्या है, किस्मत क्या है, लाभकारी है। किस्मत भी साथ अगर दे दे, क्योंकि भाई बहुत लोग मुझे बोलते हैं किस्मत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट है। बता दे आपके लाइफ में लक प्लस लेबर होना चाहिए, तभी लाइफ बनेगा। लाइफ में लक भी इंपॉर्टेंट है, लेबर भी इंपॉर्टेंट है। मेहनत तो करोगे ही भाई, लक तो करोगे ही, लक तो रहेगा। मतलब अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो सिर्फ लक से भी कुछ नहीं बन सकते हो, और अगर मेहनत करते हो और लक साथ नहीं दे तब भी कुछ नहीं। इसलिए दोनों लाइफ में, लाइफ का मतलब ये है लाइफ इक्वल टू लक प्लस लेबर, दोनों चीज बहुत जरूरी होता है। तो लक रहेगा तब आपके लिए क्या रहेगा, लाभदायक। मेंडेसियस का मतलब होता है नकली, मेंडेसियस मीन्स नकली। अब देखो मेन देसी शराब आजकल ले आता है, जो कि शराब बंदी है बिहार में, फिर भी कहीं कहीं से इधर उधर बन रहा है, खोपड़ी ओपड़ी में बन रहा होता है, अब जाके चढ़ा लेता है। तो देसी शराब मेन जो देसी शराब को जाके खोज के आ जाता है गांव भर में, कहीं गली कुची में लेके, वो सब नकली होता है। यही वजह देखते हो शराब पीने से आज 6 लोगों की मृत्यु। अरे भाई काहे पीते हो ये सब चीज़ जो कि नुकसान करता है, काहे रिस्क लेना जिंदगी में, इतना आसान तो नहीं है। अपने से पहले कम से कम फैमिली का सोचना चाहिए भाई, जितना ही पैसा अगर फालतू है तो कम से कम बच्चों के लिए जियो, बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए। क्या जरूरी है पी के उलट जाना इधर उधर, इमेज भी खराब करना, जरूरत क्या है। मेहनत का नशा हो तो जिंदगी बना देंगे, नशा भी लोग सब कर लेते हैं। हैरेंग का मतलब होता है भड़काऊ भाषण, हैरेंग, हार
हारेंगे भाई, कौन हारेंगे? हारेंगे जो देखो इतना चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा है, भड़काऊ भाषण जो देगा वो सब नेता हारेगा। देखो आजकल कॉमन हो गया है, नेता सब चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण दे देते हैं, तो कौन कौन हारेंगे? जो भड़काऊ भाषण देंगे। अगला है अपराइट का मतलब होता है ईमानदार। अपराइट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। आप भाई आप राइट आदमी हैं, आप राइट हैं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, राइट हैं। आप कैसे ईमानदार हैं? आप कैसे? ये बंदी बोल रही है इसको कि आप मेरे ऑफिस के लिए बिल्कुल राइट आदमी हैं, मेरे ऑफिस के लिए आप कैसे हैं? ईमानदार आदमी हैं। बैकविल का मतलब धोखा देना। बैकविल धोखा देना। देखो बैकविल बगल, बगल में कौन देश रहता है? चीन है। चीन कैसा है? धोखेबाज है, नालायक। कतवो समझौता कर लो लेकिन फिर भी अपना जो है उसका रुतबा वही रहेगा। धोखेबाज है, धोखेबाज है। चीन पाकिस्तान दोनों हमारे बगल में रहता है, बगल वाला दोनों का दोनों देश चीन पाकिस्तान ढकोर संख्या, बिल्कुल साथ में ढकोर संख्या। कतवो समझा लो लेकिन उनको समझना नहीं है, लड़ना ही है। चाट चाट खा लेता है और फिर मुँह उठा के दोबारा आ जाता है, उसका लतखोर है दोनों। अगला है एक्सेप्ट रेट का मतलब गुस्सा दिलाना। एक्सेप्ट रेट, अब एक्स्ट्रा परेड करवा दी। एक्स्ट्रा परेड देखते होंगे, अब स्कूल में परेड होता होगा, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान विश्राम। अब बंदा परेशान है, 1 घंटा से कहले ऐसे गुस्सा आ रहा है, वो बंदा सोच रहा है कि भाई हर बार 20 राम होता है। अरे भाई अब 21 राम 22 राम कहिया होगा, हर बार 20 राम हो रहा है, फिर हुआ 20 राम, फिर हुआ 20 राम। अरे भाई अगली बार 21 राम 22 राम भी होना चाहिए था। अरे गुस्सा आ जाता है बंदा, इतना तक परेड हो जाता है। अब देखो इतना परेड करवा दिया कि देखो इस पर इतना गुस्सा जाके लगता है कि भाई डरावनी लग रही, लगा कि मुँह नोच लेगी। इसको बहुत परेड करवा दिया, पूरा गुस्सा गई है, इतना कि लग रहा है हम न छोड़ लेंगे, उसका बच रहे तो निकलिए मुँह न छोड़ ले। एक्स्ट्रा परेड करवाने पर क्या जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। देख लो कितना गुस्सा में है, बोर्ड से खाली नहीं निकलना भाई। अगला है हमबक का मतलब धोखा देना। देखो हम जिसके बगल में रहते हैं वो देश कैसा है? धोखेबाज है। दोनों पाकिस्तान चीन लतखोर दोनों धोखेबाज है। तत्व समझा लो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगला है इस मैटरिंग का मतलब कम ज्ञान। अब इसको कोई चीज पूछे तो बेचारा दिमाग सोचना शुरू कर दिया, फिर बोलता है इस मैटर पर हमको कम ज्ञान है। भाई तने कम पता है इस मैटर पे, ज्यादा हमको नहीं पता इस चीज में, इस मैटर पे हमको कम ज्ञान है। अगला है डिजोलेट मतलब उदास। डिजोलेट, अब देखो शादी में सबको बुलाए, सब स्टूडेंट सब कहा चले सर जी की ब्याह है, मजा आएगा, नाचेंगे, नागिन नाच चौकी तोड़ डांस होगा। अब सब पहुंच गया नालायक, सब गैंग बना के सर जी की ब्याह में नाचेंगे खूब। अब वहाँ पता चला कि डीजे वाला लेट आया, डीजे वाला ही लेट आया, तो सब क्या हो जाएंगे? उदास। अब देखो भाई साहब पार्टी में बैठे हुए हैं मुंह लटका के, डीजे वाला आया ही नहीं बेचारा, सब उदास है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, नहीं डीजे वाले बाबू गाना चला दो। अब डीजे वाला एक ने कहा गाना कहाँ चलाएगा, पिफू तो नहीं बजाएगा वहाँ पे। अब सब क्या हो गया? उदास हो गया। बिहार में है ना पिफू लेके जाना, अपने डीजे वाला नहीं यार बजाना शुरू करना, सब पिफू बजाना है, अपने हो जाएगा वहाँ पे, नहीं थरिया ले जाना, ढंगना देना है वहाँ पे। डिटेंशन का मतलब हिरासत में लेना। डिटेंशन, अगर तुम देगा टेंशन, भाई देगा अगर टेंशन पुलिस वाले को, तो पता है पुलिस वाले क्या करेगा? टांग के ले जाएगा, देखो ये जेल में जाके बंद कर देगा। अगर पुलिस को टेंशन दिया तो देगा अगर टेंशन, तो फिर वो देगा तुमको टेंशन, वो पकड़ेगा कूटेगा तुमको बढ़िया से। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब जिद्दी। रिकैल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी। देख रे कॉल कर रहा है तुरंत, रे देख ना कॉल कर रहा है तुरंत, कहेगा अरे भाई क्या बताए, बड़ा जिद्दी किस्म का है, बार बार कॉल कर रहा है, रे कॉल कर रहा है तुरंत, बड़ा जिद्दी आदमी, बहुत ही जिद्दी बंदा है, हमेशा बार बार कॉल कर रहा है। एक बार सुन लिया बिजी है, फिर भी पगला ले। अब देखो बंदा फोने पर चिल्ला रहा है कि भाई कितने फोन करेगा, बस कर ना भाई, कितने फोन किया जाता है, मोबाइल में घुस को मारेंगे तुमको। अगला स्पर्श का मतलब बिखरा हुआ। स्पर्श मत करो, शीशा टूट गया घर में, क्या बोलेंगे? स्पर्श मत करो, स्पर्श मत करो कि शीशा नीचे में क्या है? बिखरा हुआ है। देखो कांच टूट के बिखरा हुआ है, अब कांच पे पांव डालेंगे तो भाई पते है अल्लाह लुहान हो जाना है। गैलोर में अधिकता। गैलोर में अधिकता, गालो रे। अब बोले किसी को गाने के लिए तो बंदा एगो माइक उठाएगा और पकड़ के चिल्लाना चालू, तेरा 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 ससुर मेरा कसूर, शुरू हो जाएगा अपना एगो नया गाना हिमेश रसमिया वाला। तो गालो रे कैसे गाएगा? तो अधिक आवाज में गाएगा, गैलोर में अधिकता। देखो बंदा चिल्ला चिल्ला के गा रहा है, पूरा चीख चीख के। अगला है कॉजेन का मतलब होता है ठगना। कॉजेन का मतलब होता है ठगना। अब देखो
कजन जो होता है, कजन चचेरा भाई चचेरी बहन। अब बच्चा है तो फुसलाइए लेगा कि भैया आई भैया वो, ठग लेगा आपके पास रुपया पैसा ठग लेगा। अब देखो ये बेचारा आइसक्रीम खा रहा है, तने देर बाद देखना ना ये अपना तो खाइए जाएगा ही, एक बड़ा ठग ठग खा जाएगा। लाल ना हमारा बहन नहीं छे और बहने बोले कि निपटा देगा एक आइसक्रीम, पहले तो अपन ज़्यादा खा लेगा। बचपन देखते हैं कि कुछ खरीदते होंगे तो जल्दी अपन खा देते हैं, ओकरो वाला ले लेगा। अगला है इनोक्वस। इनोक्वस का मतलब हानि रहित। इनो जो हम लोग पीते हैं जब पेट खराब हो जाता है, आदमी जब डायरेक्ट हो जाता है, बिना कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम और सब फेल हो जाता है, तो इनो लेते हैं हम लोग। इनो हानि नहीं करता बल्कि हानि रहित होता है। इनो हानि रहित होता है, हानि नहीं करता है। इनो हानि नहीं करता है। आगे है रैम्पेज। रैम्पेज मतलब उपद्रव मचा देना ना, इधर उधर तोड़ फोड़ उपद्रव मचेले हैं। तो रामपाजी, राम भगवान को पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? रामपाजी ना, ओ पाजी तुसी कैसे हो? तो रामपाजी किसका विनाश किए थे? उपद्रव करने वाले राक्षसों का विनाश कर दिए थे। रामपाजी किसका विनाश किए? उपद्रव करने वाले जो राक्षस थे, पूरा का पूरा रावण का गैंग नालायक सब पहुंच गया था मुंह उठा लड़ने के लिए, को पता नहीं होना था भाई मेरा पास आ गया, कूट के बराबर कर दिया सब भगवान के। अगला है सब सर्वेंट जी हुजूरी करना। सब सर्वेंट अपने मालिक का क्या करते हैं? जी हुजूरी करते हैं। सब सर्वेंट नौकर, सब सर्वेंट सब नौकर अपने मालिक का क्या करते हैं? जी हुजूरी करते हैं। जी हुजूरी करते हैं। देखो सर्वेंट है, जो मालिक कहेगा वो नौकर करेगा। इनर वेट का मतलब कमजोर होना। अब किसी का वेट इनर हो रहा है, अपर नहीं हो रहा है, वो अप नहीं हो रहा है, इनर हो रहा है, कम हो रहा है। बंदा का देखो वेट है, इनर हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कैसा हो गया बंदा? कमजोर हो गया। ड्यूबियस में संदिग्ध। अब देखे होंगे मेला में हीरोइन कूद जाती है पहाड़ पर से, और गुंडा सब जो है रहता है गुज्जर ना, वो बेचारा खोजने निकलता है, देखता है कि सब कूद गई, लगता है तो मर गए, फिर भी कंफ्यूज रहता है कि डूबी या नहीं डूबी। तो डूबी या नहीं डूबी इस बात के लिए क्या है? सब डाउटफुल है, कंफ्यूज है, संदिग्ध है, पता नहीं। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, उसमें भी नदी में कूद जाती है, सब सोचता है पता नहीं डूब गई कि नहीं डूबी, तो डूबी या नहीं डूबी ये बात क्या था? संदिग्ध था। प्लॉजिबल मुमकिन, प्लॉजिबल पॉसिबल, प्लॉजिबल पॉसिबल, प्लॉजिबल पॉसिबल में क्या होता है? मुमकिन। आगे ग्लीव का मतलब धारा प्रवाह। ग्लीव मतलब धारा प्रवाह। और देखो कहीं लड़ाई हो जाता है, कितना भी आप बढ़िया से स्पोकन इंग्लिश सीख जाइए, आज जहाँ लड़ाई हुआ उसके बाद देखो कि अपना ही भाषा आता है, अपने भाषा काम आता है। जब गाली बकना शुरू करता है, तो कैसे गाली बकता है? गाली भी से बकता है। कैसे बकता है? धारा प्रवाह। 2-4 पुष्ट अगला, 2-4 पुष्ट पिछला सब देख लेता है। जो पैदा होने वाला है नौकरों गरिया देता है पकड़ के। तो गाली कैसे बकता है? धारा प्रवाह बकता है। गाली धारा प्रवाह। देखो दोनों लड़ गया है, एक दूसरे को पकड़ के 4-4 पुष्ट अपना देख रहा है, दोनों का अगला पिछला। कोजेंट में जोरदार, कोजेंट जोरदार। देखो यहाँ पे एक होटल है कोजी होटल है। अब जब भूख लगता है दरबार मारते हैं, चल भाई कुछ खाना देख लिया जाए, तो कोजी में कब जाते हैं? जब जोरदार भूख लगल हो। ये देखो नालायक को इतना ना भूख लग गया कि अपना मुंह के साथ छोड़ो, अपना जब अपने 4 बित्ता के 2 बित्ता को उतना बड़ा बर्गर लेके आ गई है, जितना अपने है उतना ही बर्गर है, मुंह के साइड देख के नहीं लाई, उसको वो नाप लेती है कि जोरदार भूख लगा 100 से उठाइए ली। पता लगेगा किसी को ज़्यादा भूख लगा, टोकना में देखा कि दाल है तो टोकने में मुंह घुसा दिया, चल भाई डायरेक्ट निपटा देते हैं। अगला है टीनेबल का मतलब उचित। अब देखो 10 लोग आए हैं तो 10 का सिलेक्शन तो नहीं होगा, इंटरव्यू 10 लोग देने आए, तो 10 लोग में जो सबसे एबल आदमी होगा, योग्य आदमी होगा। एबल मीन्स क्या होता है? योग्य। जो 10 में जो सबसे योग्य आदमी होगा, मतलब जो सबसे उचित आदमी होगा। देखिए इतने सारे लोग, जो उचित है उसको सेलेक्ट कर रहा है। तो 10 लोग गए, उसमें से जो एबल आदमी था, जो उचित आदमी था, उसी को ना सेलेक्ट करेगा। जो एबल आदमी है 10 लोगों में जो एबल है, जो उचित है, उसी को सिलेक्शन होगा, बाकी का सिलेक्शन नहीं होगा। टॉर्मेंट मतलब कट देना। देखिए अगर पुलिस तोड़ के मार रहा है डंडा, पुलिस डंडा तोड़ के मार रहा है, तो तोड़ के मेन को ना
तोड़ तोड़ के मार रहा है, यानी उसको क्या दे रहा है, कष्ट दे रहा है, दे दे ले है पकड़ के, तो तोड़ तोड़ के मैन को मार रहा है, बंदा को क्या दे रहा है, कष्ट दे रहा है। आगे ट्रिबुलेशन मतलब कष्ट देना। देखो ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रिबुलेशन अब ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करना मतलब यात्रा करना, ट्रेवल कर रहे हैं किसके, अपने सन के साथ, अपने बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। कितना कष्ट हुआ होगा, सब लॉकडाउन में कोई मुंबई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कितना कितना दूर लोग सब पैदल आए थे। इतना भयानक दर्द भरा कहानी जो देखो हमारा इंडिया अभी तक गुजर ही रहा है, आगे पता नहीं कब तक गुजरना होगा, पता नहीं। सब लोग को ये कोरोना क्या आ गया, सब लोग, अरे कोरोना से तो बाद में मरेगा, नहीं भुखमरी से पहले मर जाएगा आदमी, कमाएगा नहीं, फैमिली कैसे चलाएगा, अकेला जीना मुश्किल है, परिवार को चलाना होता है सबको। बताओ लॉकडाउन लग जाता है, बात खत्म, मरते रहते हैं लोग, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा ऐसे में। कोई उपाय खोजना चाहिए सरकार को इसकी जगह पे, ना कि बार बार लॉकडाउन। जो सॉल्यूशन नहीं है उसी को सॉल्यूशन बना लिए, कुछ भी नहीं हुआ लॉकडाउन लगा दो। बच्चा सबका पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, सब घर बैठा हुआ है, क्या सीखेगा, ये भविष्य बर्बाद हो जाएगा देश का। ओस्टेंसिबल में दिखावटी, ओस्टेंसिबल दिखावटी, पापा बोलते होंगे उस 10 लोगों से दूर रहा करो, उस 10 लोगों से दूर रहा करो, क्योंकि वो सब कैसे हैं, दिखावटी हैं। एहन के चक्कर में पड़ेगा तो फोकट में उड़ाएगा पैसा, कहूँ सीख लेगा, पता लगा कहूँ बर्बाद होगा। पापा को झूठ बोल बोल के पैसा ले लेके उड़ा देता है उधर नालायक सब। बहुत सारे बच्चे को क्या हालत खराब हो गया। फीस एबीसी में मात्र 150 का महीना है, मात्र 150 रुपया मात्र लिया जाता है महीने का फीस। और कई बार गार्जियन आते हैं ना तो बोलते हैं कि हमारा बच्चा का फी कितना है, मतलब जाते हैं 500 रुपया लेकर आते हैं, बोले सर 500 का लाए हैं, तो बोलते हैं हमारा बच्चा हर महीना 500 रुपया लेता है। हम बोलते हैं सर ये 150 रुपया फी हो गया इस साल से, पहले 200 रुपया था पिछला साल से फी 200 रुपया, अब फी कर दिया सस्ता, अब कर दिया 150 रुपया। लॉकडाउन लगा दिया, सबको दिक्कत हो रहा है पैसा का, हर गार्जियन को दिक्कत है, पैसा कम कर दिया, 150 रुपया कर दिए। गार्जियन को पता जरूरी है, फोन एक बार कम से कम कर लेना चाहिए सर ये फी कितना ले रहे हैं, नालायक सब इधर उधर खर्चा कर लेता है पैसा। सबके गार्जियन को पता होना चाहिए कि एबीसी का फी अभी 150 रुपया है, मात्र लॉकडाउन खुलेगा मात्र 150 रुपया में पढ़ाई होगा, उसमें ग्रामर, स्पोकन, बुक, हिंदी सब कुछ 150 में, कोई टेंशन नहीं, अच्छे से पढ़ो। लॉकडाउन में ये नहीं है कि पैसा नहीं कमा पाए पढ़ाई छूट जाएगा, भाई पढ़ाई लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बर्बाद मत कीजिए लॉकडाउन के चक्कर में। हफी में क्रोध, हफी हफ, पापा डांटते हैं बोलते हैं हफ हफ चुप रहो, तो हफ बोलते हैं यानी क्रोध दिखाते हैं। देखो ये बोल रही होगी हफ आए खाना तो बनाएंगे, हफ आए तो पोछा तो मार माई, हफ आए बर्तन तो मान माई। बंदा तो लॉकडाउन में बर्बाद होता है, कहिया लॉकडाउन खुलेगा, हमारा घर में काम करवा करवा के मार देगी। अरे गुस्सा से लेवो करती है सब। अरे भाई मुँह तने कम खोलो ना, मच्छर घुस जाएगा इसमें, इतना खोल रहे हैं कि हमारा डर है। ये सब देख कर ब्याह करने में डर लगता है, कहीं चाहे धर्म दे देगी बात खत्म। इरेसिबल का मतलब होता है गुस्सा। अब देखो ये रस्सी के बल पर चल रहा है, नीचे नहीं चल रहा है। देखो भाई रस्सी के बल तुमको चलना है, कोई रस्सी बांध दिए बोले इसके बल तुमको चलना है। अब रस्सी के बल चला नहीं है, धराम से गिरेगा, टेंगरी टूटेगा, गुस्साएगा, गुस्सा उठेगा। ये रस्सी देखो, रस्सी के बल नालायक चल के देखो उलट रहा है, गिर रहा है, तो इसको क्या जाएगा, गिरेगा तो गुस्सा आ जाएगा, भाई सोच नहीं चलने दिया तुमको, रस्सी के बल चला दिया, बता काम करो बैठे। वेस्टिस का मतलब इरिटेशन, इरिटेट हो जाता है ना, गुस्सा जाता है, भाई कितने इरिटेट कर तुम परेशान कर रहा है। अब देखो हम लोग कुछ खाते हैं, कोई मछली खा रहा है भाई, अब मछली में तो आदमी खाएगा कम और कांटा बेसी निकालेगा, परेशान होता है, काश की मछली में कांटा नहीं हो ना, मजा आ जाए खाने में। ये इतना कांटे रहता है, खाओ कम और उसका स्वागत बेसी करो, वो के। तो वैसे फिश जो खाते हैं हम लोग, वेस्ट पीस जो खाते हैं, मछली का जो पीस खाते हैं, वैसे वो सब जो पीस होता है, फिश का पीस जो होता है वो खाने में क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे भाई खाते कम है, कांटे बेसी, अगर वो मुंह चल जाता तो वो अलग दिक्कत है। इनफेस्ट मतलब हमला करना। अब इनको फिस्ट मारा, मुक्का मारा। अब देखो ये नाला के पकड़ के कुटले हैं, यार भी आती थी लड़ने के लिए। अब देखो मुक्का साधले है, इसको पकड़ के पीट रही है अपन हैंडपंप को पकड़ के पीट रही है, मुक्का धैले है ना तो मुंह तोड़ देना, झाड़ देना है। तो इनको फिस्ट मार रही है, इनको मुक्का मार रही है, इन पर क्या कर रही है, इन पर हमला कर रही है। इनंडेट का मतलब बाढ़ आना, इनंडेट।
इन्होंने उनको जैसे ही डांटा, इन्होंने उनको जैसे ही डांटा, उनकी आंखों से क्या आ गई? बाढ़ आ गई। देखो नालायक को, बाढ़ क्या है? ये दिखावटी आंसू है, मगरमच्छ वाला। ये बंदा गुस्से में चिल्ला रहा है, ये आंख का आंसू पोंछ रही है, देखो चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। उनने घूमेंगे तो हैं कर लेंगे, इनने घूम के हैं करने लग जाएंगे। इन लोगों का ये पता नहीं चलता है कथी हो रहा है। सोच, इन्होंने उनको डांटा, उनकी आंखों से क्या आ गई? बाढ़ आ गई। इन वेद का मतलब आक्रमण करना। इन वेदों को पढ़ो, इन वेदों को पढ़ो। किसी भी वेद में क्या चीज मना करते हैं? कोई भी ऋषि मुनि ने मना किया है क्या चीज का? आक्रमण का। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आक्रमण नहीं करना चाहिए। और इन वेदों में आक्रमण का ही कहानी भी है। रामायण देखो, महाभारत देखो, आक्रमण का ही कहानी है। इनफिल्ट्रेट मतलब गुप्त प्रवेश। अब देखिए, इन फिल्टर से, इन फिल्टर में पानी, इस फिल्टर में, इन फिल्टर में पानी अंदर ही अंदर प्रवेश करता है, गुप्त प्रवेश करता है, अंदर ही अंदर प्रवेश करता है। इन फिल्टर में पानी जो है अंदर ही अंदर प्रवेश करता है, गुप्त प्रवेश करता है। देखो 11 बजने पे आ गए हैं। पर मीठ मतलब रिसना। जब आगे में परसा गया मीठ, मीठा चीज, कुछ मीठ चीज आगे, देखो रसगुल्ला, मिठाई, अरे इसको देखिएगा मुंह में पानी हमारा भर गया। रसगुल्ला में तो रस ग्राम कम होगा, हमारा मुंह में बेसी आ गया होगा। आप लोगों तारो मुंह भर गया होगा, पहले जाएगा कुल्ला करने जाओगे। इन आगे में जब परसेंगे मीठ चीज तो मुंह में क्या जाएगा? पानी रिसना चालू। इनमें से वो रिसेगा, इनमें से रिसना चालू हो जाएगा। बच्चा सबको देख लो, सबसे मुंह में रिसना चालू हो जाएगा। वो तो ऐसे में बिना देखिए ओकरा मुंह से लाट टपकना चालू होता है। इसको देख लेगा तो बंदा 2-4-5 किलो तो मुँह से निकल जाएगा चाशनी। इंडोमिटेबल मतलब अदम्य। इंडिया को मिटाने का बल किसी के पास नहीं है। इंडिया को मिटाने का बल नहीं है किसी के पास। तो इंडिया कैसा है? अदम्य है, यानी इसके पास सबसे ज्यादा दम है। सबसे ज्यादा दम वाले को क्या बोलेंगे? अदम्य, अनलिमिटेड पावर। इंडिया के पास इतना पावर है कि जाएगा टेंगरी तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे कोई अगर आया तो अतिथि का स्वागत भी जानता है, दोनों तरह के स्वागत जानता है। भैया आप बढ़िया से रहोगे तो स्वागत करें खिला पिला के, नहीं तो कन्ने खिलाएंगे, तुमको भी नहीं पता है। इंडिया इस बहुत ही पावरफुल है, अदम्य है। इंडिया को मिटाने का बल किसी में नहीं है। स्टील में से मजबूत, स्टील की तरह क्या बनो? मजबूत बनो, स्टील की तरह मजबूत बनो। किसी का दम नहीं हो जो हिला सके तुमको, तुम्हारे अपने लक्ष्य को, तुम्हारे अपनी मेहनत को, किसी भी चीज को हिला ना सके। ग्रेटी में हिम्मत। ग्रेट लोग कैसे होते हैं? हिम्मती होते हैं। अगर आपको ग्रेट बनना है, महान बनना है, तो आपको उसके लिए हिम्मत से काम लेना होगा भाई, तभी आप ग्रेट बन सकते हैं। नहीं तो भाई तो सब आए राम गए राम, जैसे आए चल जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला है यहाँ पे। वैलिएंट का मतलब बहादुर। देखिए बाली, बाली का जो अंत हुआ था ना भाई, छुप के भागा नहीं था बाली, बहुत बहादुर था। तो बाली का अंत हुआ है, रामायण देखे होंगे, बाली का अंत बिल्कुल बहादुरी से हुआ है। वो डर के नहीं भागा था, बल्कि बहादुरी से भगवान से भी लड़ गया। इससे बड़ी बात क्या है? यहाँ तो आजकल चोर डकैत आ जाता है तो बंदा अपने घर गेट बंद फरार है। देखो ये सब भगवान तक से टकरा गया कि पता था कि भगवान है, मौत निश्चित है, फिर भी। ट्रिपलिंग तुच्छ। तेरी फीलिंग मेरे लिए क्या है? तुच्छ है। कोई मैं नहीं बोला कोई अपना इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल कहानी सुना रहा, पता है यार ये सब हो गया, वो सब हो गया, बड़ा तकलीफ है। बोला तू अपना फीलिंग रख ना, अपना अपने पास रख भाई, हमारा फर्क नहीं पड़ा, तुम क्या बोल रहे हो? तेरी फीलिंग मेरे लिए क्या है? तुच्छ है, कोई मायने नहीं रहता है, कोई मायने नहीं है तेरी फीलिंग का। फीबल का मतलब कमजोर। फीबल मतलब कमजोर है। नालायक को देख लो, ये मतलब जिम कर रहा है, टेंगरिया झड़ जाएगा इसका, पूछ रहा है तो ये उठा रहा है। तो फीबल, फीबल जिसको फी देने का बल नहीं है, वो बंदा कैसे परिवार से आता है? कमजोर परिवार से आता है। फीबल मीन्स कमजोर होता है, वीक होता है। क्रेवेन मतलब होता है डरपोक। अब देखो रावण है, एगो छोटका छोटका तो गुंडा बना जाता है, तो आदमी डरा जाता है। रावण को देख लेगा वैसा ही वह बेहोश हो जाएगा। तो रावण को देखकर, रावण को सी मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, रावण को देखकर लोग क्या बन जाते हैं? डरपोक बन जाते हैं। पुतला को जलाने में क्या मजा है? हिम्मत है तो जो असली रावण है हमारे समाज में उसको मिटा के देखो। पुतला को जला के लगता है हम तीर मार लिए, यही होता है कि वो पुतला जला देता है, कहता है रावण को मार देगा, इतना हिम्मत रावण को मार देना।
रावण इतना ही है तो वो छोटका मोटा गुंडे को तुम 2 थप्पड़ मार के देखो वह हालत खराब हो जाएगा। तो डरपोक। अगला है टिमरस मतलब डरपोक। भाई तुम रस पिया करो, इसको बोलेंगे कि तुम रस पिया करो, तने जूस उसा चढ़ाया करो यार, तुम बड़ा डरपोक आदमी है, डरपोक किस्म का बड़ा कमजोर टाइप का आदमी है। इसको बोले नालायक तुम तो नहीं तो रस पिया करो, दे बनाओ। ये पूछ रहा है 4-3 गो उठाने में। अगला है ट्रोमा कोमा। ट्रोमा कोमा, ट्रोमा कोमा, ट्रोमा में चला गया है बंदा। किसमें चला गया है? कोमा में चला गया है। कोमा में आदमी को पहले कोमा लगता है, कोमा के बाद पता है फुल स्टॉप हो जाता है। बड़ा खतरनाक बीमारी है कोमा। मानसिक है, मस्तिष्क में चोट लग जाता है। डिसीडेंट का मतलब असहमत। डिसीडेंट का मतलब असहमत। कोई किसी को बोल रहा है देसी देन है, देसी शराब बोल रहा है, देसी देन है, यहाँ तो बिहार में बेन है तो बोलेगा देसी देने तुम, देसी देने तुम, देसी शराब देने तो बंदा क्या हो जाएगा? असहमत की बात तोड़ो टंग मिला तो हम लोग टाइम के लेने देते। अब बाद में हड़ताल पुलिस वाला पूछ लेते बढ़िया से। तो देसी देने तुम क्या हो जाएगा? असहमत हो जाएगा। डिफेक्शन मतलब त्याग देना। डिफेक्शन, अब डिफेक्ट सामान लेके आ गया, डिफेक्ट सामान लेके आ गया, डिफेक्ट सामान लेके आ गया है, क्या कर देगा? छोड़ देगा, कहेगा नहीं भाई डिफेक्ट सामान नहीं लेंगे, हम त्याग कर देंगे। वहीं पर त्याग कर देगा, वहीं पर छोड़ देगा डिफेक्ट सामान देखकर। मिलिटेटेड का मतलब होता है विरोध करना। मिलिटेटेड देखो नालायक दुनू बहुत दिन के बाद एक तो बोला कि मायके से चला गाड़ी भेजा, नालायक मुँह उठा के पहुंच गई और यहाँ लड़ना चालू कर दी। देखो यहाँ पे मिली नाला का मिलवे की थी, अभी मिलवे किया, मिली और टेंटे करना चालू कर दिया। नालायक मिली, इससे जैसे मिली टेंटे चालू कर दी। तो टेंटे चालू कर दी तो ये क्या करेगा? इसका विरोध करेगा कि आई तुम काहे डरने के लिए आई है, तुम वहां तुमको बुलाया, तुम यहाँ टेंटे कर रही है। तो मिली और टेंटे करना चालू हो गई तो ये क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। पोज का मतलब होता है उत्पन्न होना। अब पता ना आजकल पोज नया पोज उत्पन्न हो रहा है, एक से एक पोज। जमने तने को टेंगरी ऊपर, कखनो गोर, एगो हाथ उन्हें टेढ़, एगो देह उन्हें टेढ़, पता नहीं चलता है भाई, नेका पोज आता है। तो पोज नया आजकल क्या लगा उत्पन्न। देखो ये मैडम जी को नालायक जी कौन सा पोज है, लग रहा है क्या ऊपर से ना करो गाय करो जानवर का ली है पुछली, अब पकड़ के तुम उतना लटका ले रहे पुछली क्या ऐसे रहता है, करंगू ऐसे रहता है पुछली का। ये नया सा पोज है, तो नया पोज उत्पन्न हो रहा है। शॉर्ट का मतलब मांगना, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, कम हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा तो किसी मांगिएगा है प्रोसेस मांगा तने दो मुन्ना तने तेल जान दो, तने हल्दी जान दो, शॉर्ट हो गया है। तो शॉर्ट हो गया, आजकल लॉकडाउन में 2 मुन्ना तेलो मांगा तो कहेगा नहीं हमारा घर में तेल सब खत्म है। अब भाई अपने घरों ने पूरा तुमको कहाँ देगा? शॉर्ट हो गया, क्या करते हैं? मांगते हैं। अगला है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से वो लाने गया है क्या चीज? तारी जो पीता है ना आजकल, शराब बंद हो गया लोग तारिये पर चोट दे रहे हैं भाई, तो छोड़बे तो नहीं है, वही वाला हाल है कि वो लाने गया है तारी को। किससे पूछकर? देखो तारी सब है, किससे पूछकर गया? स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। बाबू थोड़ी भेज ले होंगे कि जो बेटा जाके तारी लेना है, अपने गया होगा। वो लाने गया है तारी को, किससे पूछकर? तो वह स्वेच्छा से गया, अपनी मर्जी से गया है, कोई बुला वला नहीं ले गया है। तो कुत्ता कहीं घुसा ले। राइवल प्रतिद्वंदी, देखो राइवल से राइफल याद रखना, राइफल जो प्रतिद्वंदी होता है, कॉम्पिटिटर होता है, अपना विपक्षी, तो वो सब क्या लेके घूमता है? राइफल ले घूमता है। प्रतिद्वंदी राइफल एक आजकल का जमाना बड़ा खतरनाक हो गया है, राइफल ले घूमता है प्रतिद्वंदी। कौन टेंशन मतलब विवाद, कौन टेंशन है कारण विवाद हो गया ना। कौन टेंशन है तुम हरदम, कौन टेंशन तुम्हारे दिमाग में जो हरदम विवाद करते रहते हो, हरदम लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, कौन टेंशन है विवाद करते रहे? कौन टेंशन था, दोनों लड़ गए, दोनों ये अगर आए ना झेले है, मुँह खोल ले नाके में घुसा ले तो खतरनाक हथियार है। लोहे इतना तरह के हाथ का होता है कि बस निपटा देना है, मुँह ना छोड़। एफिलिएशन मतलब संबंध, एफिलिएशन एफिलेशन, एफिलेशन
एफिलेशन, एफिलेशन, अपना बेटा बोल रहा फी लेना, तो रेस्टोरेंट पूछेगा कि सर जी ये कौन है जो फी लेगा हमसे, तो क्या बोलेगा, हमारा संबंधी, हमारा बेटा है, तो सन में से बेटा, फी लेन सन, सन है मेरा, वो बेटा है, मेरा संबंध है, उससे मेरा संबंधी है, एफिलेशन, फी लेना सन, सन संबंधी है। देखो यहाँ पे पिताजी और बेटा दोनों का फोटो। अगला है इम्प्रीकेशन में मंगल कामना बोलते हैं, इनको इम्प्रीकेशन, इन पर केस हो जाए। अब कोई बोल रहा है इन पर केसन, इन पर केस हो जाए, तो बताओ शुभ कामना कर रहा है, नहीं, अमंगल कामना, बुरा कामना कर रहा है, बोल रहा है इन पर केस हो जाए, इन पर केस, इन पर केस हो जाए, बंदा जेल में चल जाए, कैसा दुआ दे रहा है, अमंगल कामना कर। इंटाइस मतलब आकर्षित करना, इन टाई को देख कर जो कितना मजेदार टाई लगे हैं, डिजाइन में लाइनिंग वाला लगे हैं, इन टाई को देखकर लोग क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इन टाई को देखकर इंटाइस हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। बिफरकेट मतलब अलग करना, बिफरकेट अलग करना, बाय फिर काटे, पहले बाय किया, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, पहले बाय किया फिर उसको काटा है, यानी इसको काटा है, काट के क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया, बाय किया फिर इसको काटा। हम लोग तरबूज खिलाते हैं, पहले बाय करते हैं, खरीदते हैं, उसका काटते हैं, अलग अलग करते हैं हिस्से को। डिनंसिएशन, डिनाउंस का मतलब निंदा करना। अब डी बोल रही है गुस्से में, क्या बोल रही है, नॉनसेंस कहीं का। अब देखो डी बोल रही है, ये दीदी जो है, मैडम जी, दीदी जो है गुस्से से बोल रही है नॉनसेंस कहीं का, तो क्या कर रही है, हम उसका क्या करेंगे, निंदा करेंगे, गलत बात, हम लोगों को नॉनसेंस मत बोलो, हम लोगों के पास बहुत सेंस है, नॉनसेंस कैसे तुम बोल रही। तो जब बोलेगी दी जब बोलेगी नॉनसेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, निंदा करेंगे, गलत बात है ये, आप ऐसे नहीं बोल सकते हम लोगों को, नॉनसेंस कैसे, हम लोग सेंस ही सेंस है। लिजोम का मतलब लचीला, लिजोम लचीला। अब देखो लस्सी मुझे दो, लस्सी दो मुझे, तो लस्सी देगा, वो बताइए कठोर लस्सी देगा या लचीला देगा, उसका पैकेट लुच-पुच करता है, देखो ना पुछ करेगा, तो कैसा होता है, लचीला होता है, लुच-पुचिया होता है उसका पैकेट, लस्सी का जो पैकेट होता है लुच-पुचिया होता है। रेनाउंस का मतलब त्याग देना, रे नॉनसेंस कहीं का। अब कहीं बोलेगा फिर बोलेगी नॉनसेंस कहेगा, आप लोग चल हट, ऐसा कहीं आइए नहीं, आज से तुम्हारा हम क्या करते हैं, तुमने हमको नॉनसेंस कैसे बोला, रे नॉनसेंस कैसे बोला, तुम्हारा हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो तुमने हमको नॉनसेंस बोल दिया। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, डिमाइस। डी मिस कर रही है, किसको मिस कर रही है, अपने फ्रेंड को जिसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डी मिस कर रही है किसको, फ्रेंड। हम लोग वैसे भी जो चले जाते हैं दुनिया से, बस उसको हम लोग यादों में ही जिंदा रखते हैं, मिस करते हैं हम लोग उसको हमेशा। मेरा दिल्ली में एक दोस्त कृष्णानंद था, दिल्ली में क्या मेरा दोस्त था कृष्णानंद, जब एडमिशन लिए थे पहला दोस्त बना था, हमेशा मेरे साथ हाथ खेलना कूदना, भर दिन साथ खेलते कूदते थे। लेकिन जब मैं 5th क्लास में गया था तो 6 में उसका डेथ हो गया था। कृष्णानंद नाम है, मेरी ज़िंदगी का जो पहला दोस्त था कृष्णानंद, बहुत मिस करते हैं, हमेशा आज तक उसको याद करते हैं। कोविशियस मतलब होता है लालची, कोविशियस मीन्स लालची। कभी भी ठूसना चालू कर देता है बंदा, कभी भी ठूसना चालू कर देता है, धड़ धड़ ठूसना, देखो ठूस रहा है, चालू कर देता है, क्योंकि एक नंबर का क्या है, लालची है। कभी भी ठूसना चालू कर देता है क्योंकि एक नंबर का क्या है, लालची है। प्रिस्टीन का मतलब होता है शुद्ध। अब परस खाना क्या जगह, 3 जगह, परस खाना क्या जगह, 3 जगह। कैसा खाना, बिल्कुल शुद्ध खाना, तनको उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। परस खाना क्या जगह, 3 जगह। कैसा खाना, शुद्ध खाना।
होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। आजकल होर मचा हुआ है, होर मचा हुआ है, संचय करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इकट्ठा करें, ये सब क्या बना हुआ है, होर बना हुआ है। होर बचा हुआ है कि अधिक से अधिक पैसा हम इकट्ठा करें। अगला है लारसेनी, चोरी करना। देखो ये छेनी हथौड़ी लेके तोड़ रहा है ताला, छेनी हथौड़ी, लारे छेनी हथौड़ी, लारे छेनी हथौड़ी, ताला तोड़ो, क्या करना है, चोरी करना है। लारे छेनी हथौड़ी, ताला तोड़ो, क्या करना है, चोरी करना है। भाई भर दिन काम से बाहर से आए, अभी रात में इतना लेट को आए, अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए 11 बजने वाला है रात का। जितना मेहनत भाई हमसे हो पाएगा आप सभी को लिए मेहनत करेंगे। आप कम से कम इतना जरूर कर दिया कीजिए जो इसका अच्छे से बार बार 2 बार 3 बार रिवाज कीजिए, आप लोगों को याद हो जाता है मेरा मेहनत। अगर से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ कमेंट में जरूर बताया कीजिए क्या कैसा लगा वो चीज़, ताकि मैं और ज़्यादा बनाऊंगा। कम से कम इतना तो हिम्मत मुझे मिलेगा, वही एक हिम्मत जो आप लोग वीडियो देखते हो, इसलिए मैं रात रात भर जग के आप लोग के लिए कर रहा हूँ। आप लोग इतना मेहनत कीजिए और अपना लाइफ बेहतर से बेहतर कीजिए सभी लोग। हैलोड मतलब पवित्र, हैलोड मतलब पवित्र। हेलो हेलो, नदी का पानी कैसा है, पवित्र नदी में गंदा पानी नहीं हिलना, पवित्र देखो बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल साफ पानी है, पवित्र पानी है, हेलो उसमें जाके। अगला है सैबोटेज का मतलब बिगाड़ना, सैबोटेज मतलब बिगाड़ना। देखो सबूत, सबूत को आगे जाकर लोग क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। सबूत सब इकट्ठा कर रखता है जब क्राइम होने के बाद, लेकिन सबूत आगे चलकर लोग बिगाड़ देता है उसको। देखते हो ना कि जो केस फाइल करने वाला होता है, गवाह होता है, उसको मार देता है, सब चोरी कर लेता है, कागज छिपा देता है। सबूत जैसे समय बीतता है आगे चलकर सबूत को क्या करता है, सब बिगाड़ देता है, प्रूफ को बिगाड़ देता है। रेवेम का मतलब होता है मरम्मत करना, रेवेम का मतलब मरम्मत करना। अरे बम फट गया है तो वो सब जगह टूट फूट गया होगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, मरम्मत करना पड़ेगा। रे बम फटा तो उसको क्या करो, फिर से उस जगह को मरम्मत करो। डेयर डेविल मतलब साहसी, डेयर डेविल बताओ, डेविल राक्षस, डेयर किससे डरते हैं, राक्षस से। इसलिए क्या बनो, अगर तुम डरे हो डेविल से, डरे हो राक्षस से, तुम क्या बनो, साहसी बनो भाई, साहसी बनो, साहसी बनो। ये देखो बाल रे खतरनाक राक्षस है, देख के हमारा आत्मा इनने सुनने क्यों नहीं पता चल रहा है हमारा आत्मा इनने किन्ने है। देखिए किन्नों नहीं हिल गया, सच में आ जाए तब तो ये आएगी तो हमें फरार हो जाएंगे, हम कहाँ गए हमें पता नहीं है ना। खतरनाक बाल अच्छी आँखें से देखो, आँखें में मेरा बॉल लगा है, आँखें तो रोशनी आ रहा है, इसको तो खतरनाक है। अगला है फास्टिडियस में सतर्क। फास्टिडियस, फास्ट तुम 10 राउंड लगा, फास्ट तुम 10 राउंड लगा, लेकिन कैसे सतर्क होके, क्योंकि जब 1000 लोग से 2 साथ दौड़ेंगे तो गिर पड़ सकते हैं। फास्ट तू 10 राउंड लगा, फास्टिडियस। फास्ट तू जो भी आर्मी के स्टूडेंट हैं उन्हें देखते डेडिकेशन, अक्सर कभी घूमने आ देखते हैं आर्मी के स्टूडेंट इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन लोगों का एक सपना होता है देश के लिए कुछ करना है। सबसे ज़्यादा जुनून देखते हैं आर्मी वाले स्टूडेंट को कि दिन रात दौड़ना, फिजिकल पढ़ाई सब कुछ करके देश के लिए सेवा करने जाते हैं। फिर जब इन लोगों के बारे में कुछ गलत बोलता है खून खोल जाता है कि भाई ये लोग देश के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लोग मुँह उठाए कुछ भी बोल देते हैं इनके बारे में। पाइन मतलब दुखी होना। देखो पीने वाले लोग हमेशा क्या होते हैं, दुखी, वो भी दुखी, परिवार दुखी, सब दुखी। पीने वाले लोग भाई कुछ भी हो ड्रिंक मत किया करो भाई, क्या जरूरत है इसको ड्रिंक करने को। पैसा बचाइए बच्चों के घर में, परिवार में, सबका जिंदगी बनाइए। तो पीने वाले नालायक धैले पुतले पकड़ के मुँह नाक कान आप चढ़ा रही है, उदास बैठे है। पीने वाले लोग दुखी, दुखी जब हो तो आरो पियो। हैसल मिस होता है बाधा, हैसल, हंस ले सब दूर हो जाएंगे बाधा, हंस ले तू सब बाधा दूर हो जाएगा। भाई जिंदगी में हंसते रहो, खेलते रहो। ये जिंदगी भाई बहुत कम समय के लिए मिला है,
एंजॉय करो लाइफ को, पढ़ाई करो, जिंदगी बनाओ। लाइफ बनाने के बाद खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, हमेशा आप लोग हंसल बाधा, हंसले दूर हो जाएंगे बाधा। डायर मतलब होता है भयानक। अब डर लग रहा है किसको देखकर? भयानक। और भाग रहे मैं डरियो गए, एकाएक अभी नजर पड़ गया, हाथ नीचे बोल गया, एकाएक का उल्टा घूमे देख रहे ऊपर नजर पड़ा, डर गए। क्या चीज को देख के डर गए? भयानक चीज है, भयानक है, इसको पहले भगाते मंगनी में आत्मा निकल जाएगा, तो से वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगला है टायरेनी में अत्याचार। टायरेनी, तार इन्ने उन्ने बिछा दिया है, सोच ऊपर बिछाना चाहिए तार, जो है बिजली का तार, इन्ने उन्ने तार बिछा दिया, तार इन्ने उन्ने बिछा दिया है। क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है, बड़ा अत्याचार है। करो करंट लग गया था, बहुत सारे लोग देखते हैं करंट लग गया तो कैसे बिजली का तार बिछे गए, तार इन्ने उन्ने लगा दिया, शॉर्ट करेगा, बड़ा अत्याचार करता है ये। टेंस, तनाव, टेंस, टेंशन। देखो मैडम जी बड़ा टेंशन में लग रही है, बहुत टेंशन में है, लेकिन टेंशन से करो देख के टेंशन में होगी। ये अपने तय में तो बचा, वो सीधा साधा इंसान का टेंशन होगा। टेंस, तनाव, टेंस, टेंशन। सोले, आराम देना, सोले भाई सोले। अब भाई हमको भी तुम लोग थोड़ी बाद बोलोगे सर जी सो लीजिए, बच्चा थक गए हैं तो योग पढ़ा रहे हैं। सोले, थोड़ा सा आराम कर लो, तो सोले मतलब आराम देना। सोले से देखो हम अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, तभी ऐसे सोएंगे जैसे सोले, अब पता नहीं चलेगा भाई, दुनिया जान भूल के पहले सोएंगे अभी जाके। बस 10 गो वर्ड और है। रेस्टिव बेचैन, रेस्टिव बेचैन, रेस्ट अभी थोड़ा भी नहीं है, सब बेचैन होंगे भाई, हम परेशान हैं, तुम भी तो हो गए। तुम लोग तो भाई बोर्ड एग्जाम में 10 दिन के बाद पगला लोग भाई, तुम लोग भी पढ़ाई के लिए पढ़ो जी जान लगा के, नंबर मस्त लाओ भाई, कुछ भी हो नंबर बढ़िया लाइए। जो टॉपिक में दिक्कत हो मैसेज कीजिए, जितना टाइम मुझे मिलेगा वीडियो बना के भेज देंगे आप लोग को। देखो यही हाल तुम लोगों का भी होगा, बोर्ड एग्जाम का तैयारी, माथा खराब होगा कि भाई कौन विषय पढ़े कौन नहीं पढ़े। एक तो लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन नहीं होता तो मैं आप लोग को हेल्प कर देता, लेकिन क्या बताएं लॉकडाउन लगा दिया है, सब परेशान है। लैम्बेस्टी का मतलब आलोचना करना। लंबा सट्टी, लंबा सट्टी देख रहा हो, ये लंबा सट्टी हैस लगेगा तुमको, हैस लगेगा तुमको लंबा सट्टी से। तुम लोग क्या कीजिएगा? आलोचना के सारे गलत बात है, डांट लीजिए, समझाइए ना, क्या मारते पीटते रहते हैं। तो आलोचना करोगे कि लंबा सट्टी से मत मारिए, क्या करेंगे? आलोचना। लिसरेटिव मतलब फाड़ना। लाश को रेती से पोस्टमार्टम होता है तो रेती से फाड़ देता है बीच से, तो लाश को रेती से, देखो ये क्या करता है, इसको बड़ा खतरनाक लग रहा है, लाश को रेती से क्या करता है? फाड़ देता है, चीर देता है उसको पोस्टमार्टम में। स्क्वेंडर मतलब पैसा बर्बाद करना। क्या बोलेंगे भाई इस पैसा को? इसको अंदर रखो, स्क्वेंडर, इसको अंदर रखो, इसको अंदर रखो, पैसा बर्बाद करते रहते हो, खाली तुम पैसा बर्बाद करो, इसको तुम अंदर रखो, कहा तुम बिना मतलब में खर्च करने में लगा रहता है, इसको अंदर रखो। हम भी आपको बोलेंगे कि अभी कहीं आप स्पोकन करने जाइएगा तो 500-600 रुपया लगेगा भाई, सिलेबस पढ़ोगे तो 200-250 रुपया महीना लगेगा, कहीं 300-400 लगेगा, 500 लगेगा, 73 रुपया। हिंदी पढ़ोगे ओकरो 200-300 का महीना लगेगा, इतना पैसा काहे खर्चा करोगे? इसको अंदर रखो, पैसा बचाओ, आगे काम आएगा। मात्र 150 रुपया फी कर दिए हैं, इस 150 रुपया में स्पोकन, ग्रामर, हिंदी का बुक, हिंदी का ग्रामर, उसके बाद इंग्लिश का बुक, हर चीज़ आपको, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सब कुछ सिखा देंगे मात्र 150 में। इसको अंदर रखो भाई, पैसा बर्बाद मत करना, पैसा बर्बाद करते हो फालतू रुपया खर्च हो, कम पड़ते हो। डिसिडेंट मतलब असहमत होना। डिसिडेंट का मतलब होता है असहमत होना। अब बोलेंगे देसी, डिसेंट, मैंने बोला देश से तुमको हम सेंड कर देंगे, भेज देंगे बाहर, तुमको अपने देश से तुमको सेंड कर देंगे बाहर, निकाल देंगे बाहर। तो क्या असहमत हो गए? नहीं असहमत हो गए भाई, हमारा अपना देश है, तुम काहे निकाल दोगे? देश से तुमको सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? असहमत हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, 9 वर्ड और है। कॉम्बैट मतलब लड़ाई करना। अरे भाई ज़्यादा बात मत क्या करो, कम बात किया करो, बहुत फोन पे घुसल रहता है ना, कम बतियाल करो,
नहीं बेसी लड़ाई बतियाएगा क्या हो जाएगा, लड़ाई तने कम बात करो, बेसी बतियाएगा। देख रहे हो ना दोनों पगला लाइन है कि दोनों संकल लाइन है, बेसी बात करने देखो वो बोला तो पर बोल ओकर अलग चमटाए देखो थोड़ा, दोनों लड़ने में लगा हुआ है अपना अपना, तो कम बात क्या करो तो ऐसे ही लड़ाई हो जाएगा। अगला फेमाइन मतलब अकाल, फेमाइन जब आएगी फैमिली या करो ना खाली फैमिली आएगी तो अकाल पड़ जाएगा भाई, रुपया पैसा का पता नहीं चलता है। ऐसे तो रहता है तो भाई अपना मन से खर्च किया घुमा फिरा, अब इतना में खर्चा हो जाएगा कि भाई अकाल ही घर में एकदम जेबी खाली मिलेगा। लेटू ना दूरी बोलेंगे लोको ना, लोको ना जब दूर में खड़े हो गए क्या बोलेंगे लोको ना, तो वो तुम दूर में हो, मैं फेंकूंगा बोलूंगा लोको ना, क्योंकि तुम कहाँ खड़े हो, दूरी पर खड़े हो। डिफेलकेशन मतलब घोटाला, डिफॉल्ट काम किया है बंदा ने, डिफॉल्ट काम किया है मतलब डिफॉल्ट किया है मतलब घोटाला किया है, स्कैम किया है। घोटाला क्या बोलते हैं, स्कैम का बोलते हैं। स्टंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित, स्टंट आश्चर्यचकित। देखो स्टंट देखो मोटरसाइकिल का स्टंट दिखा रहा है, स्टंट दिखा रहा है, स्टंट देखकर लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप लोग मत करना भाई, बड़ा खतरनाक होता है, जिंदगी से क्या रिस्क लेना, जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। वैटिसिनेट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अब देखो पंडित जी भविष्यवाणी करते हैं, अक्सर लड़की के पापा चल जाते हैं कि पंडित पूछने के लिए हमारा नाती होता है कि नतनी होता है, पहले ही बताएं तो हम नाना बनवेगी कि मतलब नाना जो बनवे हमारा नाती होता है कि नतनी होता है। तो पंडित जी से पूछे लड़की के पापा हमारा नाती होता है कि नतनी, तो पंडित जी बोले बेटी से आपको नाती होगा, आपकी बेटी से आपको नाती होगा, आप नाती के नाना बनिएगा। बेटी से क्या बनेंगे आप, आपको क्या होगा, नाती होगा। ये पंडित जी ने क्या किया, भविष्यवाणी किया। वैसे लड़का हो चाहे लड़की हो भाई सब बराबर है। सब बेटा बेटा ही करेगा भाई, बेटी घर में होगी ही नहीं तो बेटा कहाँ से होगा। सोच को बदलना बड़ा जरूरी है समाज में कि खाली बेटा बेटा करने से नहीं होगा भाई, बेटी होगी नहीं तो भाई बेटा कहाँ से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सबका बराबर वैल्यू देना चाहिए। पढ़ाई के लिए भी सब गार्जियन को बोलते हैं बच्ची को ही पढ़ाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सब क्षेत्र में आगे निकल गई है। इग्नोर मतलब होता है कैद, नहीं बोलते हैं उम्र कैद, उम्र कैद, उम्र कैद हो गया, किसी को क्या हो गया, उम्र कैद हो गया, उम्र कैद हो गया है। बुली मतलब धमकाना, बोलनी कि नहीं तो बोल नहीं कि नहीं तो बोल नहीं कि नहीं बोल वही तो बोल नहीं कि नहीं, क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं इसको। देखो ये धमकी दे रहा है, बोल नहीं कि नहीं तो रुपया पैसा देने की नहीं, बोल नहीं कि नहीं, जल्दी बोल देने की नहीं, रुपया जल्दी बोल देने की नहीं। क्या कर रहा है ये, धमका रहा है, बंदूक लेके धमका रहा है। 4 मिनट दे देगा, हो गया। वैगरेंसी मतलब आवारा, भाग रे हरदम भागते रहता है। कैसे भागते रहता है, आवारा की तरह भाग रे भागते रहता है। किसकी तरह भागते रहता है, आवारा के जैसे भागते रहता है। जिनको मतलब दिशा बदलना, सब लोग इधर जा रहा था और ये बेचारा इधर घूम रहा, ससुराल नहीं था बेचारा, ससुराल इधर जाता था घूम गया। जाइन के अनजान नहीं, जाइन के दिशा बदला, नाम नहीं बदला, जाइन के घूम गया, जाइन के दिशा। अक्सर देखो ये पैसा किसी को दे दोगे ना, आ जाइए आप देते मांगते टाइम तो ऐसे मांगेगा जैसे कि भाई पूछिए मत करो। आप देते टाइम जब मांगने जाओगे ना तो कौन आपको देगा, तो दूसरे कोलखी में घुस जाएगा, कोनो गली में घुस जाएगा। जाइन के तुमको देख के दिशा बदल देगा। ट्रूनकेट मतलब कम करना, ट्रूनकेट कम करना। तरुण जो है काटा है, कोई चीज को काटा है, तरुण क्या क्या कोई चीज को काट के 2 हिस्से में किया है, तो क्या कर दिया, काट के कम कर दिया। तरुण कोई चीज को काट के क्या कर दिया है, कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। इंटीमिडेट मतलब डरना, इंटीमिडेट, और ये तो पता ही है टीमिड का मतलब क्या होता है, टीमिड का मतलब डरपोक होता है। और एक और तरीका है, इनको तुमने
इनको तुम डांटे इसलिए, देखो तुम जो है ना, तुम इनको डांटे इसलिए ये जो है ना बेचारा डर रहा है क्योंकि इनको तुमने क्या किया है, डांटा है। टिमिड का मतलब भी डरपोक होता है। तो भाई मेरे उम्मीद है आप लोग को पूरा का पूरा पैराडॉक्स का मतलब परस्पर विरोधी, परस्पर डॉक्स विरोधी होते हैं। कार पे नेता सब घूमते हैं, क्या करते हैं, आलोचना। आप रो रहे हैं घर में, क्या हो जाएगा, शोरगुल। पंडित जी हारमोनियम बजाएंगे तो शोरगुल। सी में क्या नहीं फेंकना चाहिए, अनैतिक चीज। टावर कैसा होता है, विशाल। टाई रेड पहना हुआ है, इसको क्या करेगा, सब निंदा। दिन में आंटी कैसी लगती है, आकर्षक। लत रहेगा तो आपको, आपके लिए क्या है, लाभदायक है। हाँ, मेन जो देसी दारू मांग रहा है, खरीद रहा है, वो सब देसी दारू कैसा है, नकली है। कौन नेता हारेंगे जो भड़काऊ भाषण देंगे। आप बिल्कुल राइट आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। बगल वाला देश हमको क्या देता है, धोखा। एक्स्ट्रा परेड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। हम जिसके बगल में है वो देश क्या देता है, धोखा। इस मैटर पे हमको क्या है, कम ज्ञान। डीजे वाला लेट आएगा तो क्या हो जाएंगे, उदास। देगा टेंशन में तो पुलिस टांग के ले जाएगा हिरासत में। अरे कॉल कर रहा है तुरंत तुरंत, अरे भाई जिद्दी है। स्पर्श मत करो, सब कुछ क्या है, बिखरा हुआ। गा लो रे, कैसे गाओगे, ऊंची आवाज में। कजन ठग लेता है बार बार। इनो जो होता है हानि रहित होता है। रामपाल जी किसका विनाश किए, उपद्रव करने वालों का। सब सर्वेंट मालिक का क्या करता है, जी हुजूरी। वेट इनर हो गया है, कम हो गया है, यानी कमजोर हो गया है। डूबी या नहीं डूबी ये बात संदिग्ध है। प्लॉजिबल, पॉसिबल, मुमकिन। गाली कैसे बकता है, धारा प्रवाह। कोजी में जा रहे हैं भाई, जोरदार भूख लगा, हमको भी लगा हुआ है। 10 के 10 लोग एबल, 10 लोगों में एबल को खोजना है, योग्य लोग खोजना है, मतलब उचित को खोजना है, सबसे उचित। तोड़ तोड़ के मेन को मार रहा है, कष्ट दे रहा है। ट्रिबुलेशन मतलब कष्ट करना, ट्रेवल कर रहा है सन के साथ, बड़े कष्ट में ट्रेवल कर रहा है। उस 10 लोगों से दूर रहोगे, सब कैसे हैं, दिखावती हैं। हफ, गुस्सा है, क्रोध है। ये रस्सी के बल चलो, चलेगा, गिरेगा, गुस्सा आएगा। वैसे फीस का फीस खाते हैं, चुभता है तो इरिटेट हो जाते हैं। इनको फिश से मारे, मुक्का से मारे, हमला कर दिए। इनको उन्होंने डांटा तो उनकी आंखों से क्या आ गई, बाढ़ आ गई। इन वेदों को पढ़ो, इसमें क्या चीज मना है, आक्रमण करना मना है। इनमें फिल्टर जो होता है, फिल्टर वाले में अंदर ही अंदर प्रवेश करता है, गुप्त प्रवेश। परसेंगे मीठ वाला चीज तो मुंह से रिसना चालू हो जाएगा। इंडिया को मिटाने का बल किसी के पास नहीं है, आएगा थोड़ी देर में यहाँ पे। अदम में इंडिया, स्टीली मजबूत, स्टीली तरह क्या बनो, मजबूत बनो। ग्रेटी हिम्मत, ग्रेट लोग कैसे होते हैं, हिम्मती होते हैं। बाली का जो अंत हुआ बहादुरी से हुआ। तेरी फीलिंग मेरे लिए क्या है, तुच्छ है। फी देने का इसको बल नहीं है, कैसा फैमिली से कमजोर। रावण को देखकर सब लोग क्या बन जाते हैं, डरपोक। तुम रस पिया करो भाई, क्योंकि तुम क्या हो गए हो, डरपोक। ट्रोमा कोमा, देसी देना, देसी दारू देना। असहमत हो जाएगा, नहीं भाई नहीं देंगे, हम लोग टांग ले जाएगा पुलिस। डिफेक्ट चीज है उसका क्या कर दो, त्याग कर दो। मिल या टेटे कर रहे थे, क्या करेंगे, विरोध। पोज नया नया क्या हो रहा है आजकल, उत्पन्न हो रहा है। शॉर्ट हो गया है हल्दी यार, तो क्या करेंगे, मांग लेंगे। वो लाने गया है तारीख, किससे पूछकर, तो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। राइफल किसके पास है, ड्राइवर प्रतिद्वंदी के पास। कौन टेंशन में है जो तुम हमेशा विवाद करते रहते हो यार। फी ले सन, तो सन क्या है, मेरा संबंधी है, सन से मेरा संबंध है। इन पर केस हो जाए, इन प्री केस, इन पर केस हो जाए, यह मंगल कामना कर रहे हैं। इन टाई से लोग क्या होते हैं, आकर्षित। बाई किया, फिर उसको काटा, यानी 2 भागों में बांटा, अलग कर दिया। दी नॉनसेंस बोल रही है तो क्या करेंगे, निंदा करेंगे। लस्सी कैसा होता है, लचीला होता है। रे नॉनसेंस, यहाँ रे नॉनसेंस बोलेगा तो क्या देना है, दूर रहो मेरे से, नॉनसेंस बोलेगा। डिमाइस मतलब मृत्यु होता है। दी मिस कर रही है किसको, जिसका दोस्त की मृत्यु हो गई। कोविशियस मतलब लालची। कभी भी ठूसना चालू कर देता है, कभी भी ठूसना चालू कर देता है, लालची है।
प्रिस्टीन शुद्ध है, प्रिस्टीन शुद्ध है। प्रश्न तीन जगह खाना शुद्ध, शुद्ध खाना। प्रश्न तीन जगह खाना शुद्ध। और मचा हुआ इकट्ठा करने का। लारे छेनी तो क्या करना चोरी। अरे जो रस पिया कर रे, जो रस खूब पीता तुम्हारा देह कहन बनेगा, कठोर बनेगा, मजबूत बनेगा। अरे जो रस पीता तुम्हारा देह कैसा बनेगा, कठोर। हेलो कैसा नदी में हेलो, पवित्र नदी में हेलो। सबूत आगे जाके लोग क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। अरे बम फट गया है, सबको टूट फूट गया, फिर से मरम्मत करो। डर लगता है डेविल राक्षस से, तो क्या बनो तुम, साहसी बनो। तो हिचकी आ रहा है, पता नहीं क्या याद कर रहा है इतने ज्यादा। फास्ट टीडीएस में सतर्क। फास्ट 10 किलोमीटर दौड़ो। कैसे, सतर्क से। पीने वाले लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं, हंस ले, क्या हो जाए खत्म, बाधा दूर हो जाएगा। डर गए किसको देखकर, भयानक चीज को देखकर। तार इन्होंने उन्हें बिछा दिया, मतलब अत्याचार कर रहा है। टेंशन तनाव। सोले आराम देना, सोले भाई थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। रेस्ट अभी बिल्कुल नहीं है, एग्जाम है भाई, बेचैन है सब। लंबा सट्टी से मारेंगे, नहीं पड़ेगा तो सब क्या करेगा, आलोचना। लाश को रेती से क्या कर रहा है, फाड़ रहा है। इसको अंदर रखो यार, बर्बाद करते हो पैसा तुम। देश से तुमको सेंड कर देंगे, निकाल देंगे, असहमत हो जाएंगे। कम बात करो तनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, फिर मारते रहना तुम। फैमिली में क्या पड़ गया है, अकाल हो गया है। ऐसे भी अकाले पड़ल है लॉकडाउन में सबको। लोको ना तुम, लोकेगा, जो दूर में रहेगा तो लोकेगा। डिफॉल्केशन घोटाला, डिफॉल्ट काम करता है भाई, घोटाला करता है। स्टंट को देखकर क्या हो जाते हैं हम लोग, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पंडित जी बोले बेटी से नाती होगा आपको, क्या किए भविष्यवाणी। उमर कैद। बोल में कि नहीं बोल में, तो क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। भाग रे, आवारा थे हो गया सब। जाइन के क्या करता है, दिशा बदल देता है, पैसा मांगने जाओ तो। तरुण ने काटा है कोई चीज को, तो उसको क्या कर दिया, शायद छोटा कर दिया है। और लास्ट था इंटीमिडेट, मतलब डरना। इनको तुमने डांटा तब, इसलिए वो क्या कर रहा है, बच्चा डर रहा है। उम्मीद है भाई मेरे आप लोगों को ये 100 वर्ड याद हो गया होगा। 2 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कर लीजिएगा बढ़िया से। अगर अच्छे से याद हो गया तो मैं ठीक 3 दिन के बाद ये सारे 100 वर्ड का ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन दूंगा, लाइव क्लास दूंगा। और सभी लोगों को कमेंट में मात्र 3 दिन के बाद सही आंसर देना होगा। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों को 3 दिन के अंदर ये 100 वर्ड अच्छे से याद हुआ या नहीं हुआ। इतना बढ़िया से याद कीजिएगा, सारे स्टूडेंट का सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि मैं फिर इसका 100 वर्ड का और दूंगा, मैं वर्ड मीनिंग का बहुत सारा कमांड करवा दूंगा, फिर ट्रांसलेशन का बहुत सारा चीज़ का बनाना है। मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, इतना लेट को आते हैं बनाते हैं। जितना मेरे से हो पाएगा भाई मैं सारा वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बढ़िया तैयारी करवा दूंगा। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बता दें आप लोगों को, स्पोकन में भी हेल्प करेगा, बोर्ड एग्जाम में भी, फ्यूचर में सरकारी नौकरी में भी आपका हेल्प करेगा। तो वर्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड पावर से आपका मेंटल पावर बढ़ेगा, माइंड का पावर बढ़ेगा, और बहुत जल्द आप बोलना भी सीख जाइएगा, और बोर्ड एग्जाम सरकारी नौकरी सब में आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो चलिए इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज आपका एक कीमती सेकंड हम लोगों को बहुत हिम्मत देता है, इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करने के ठीक बगल में रेड में सब्सक्राइब है, लाल कलर में दिखता है सब्सक्राइब, उसको दबाए कीजिए। और बगल में एक बेल आइकन आता है, घंटा टाइप का बना होगा, ये घंटी टूटना देना। वैसे आजकल मंदिर नहीं जा रहे हो, यह घंटी टूटना देना, भगवान यूं पर आपको हेल्प करेंगे। टूटना देना खाली, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन मोबाइल में पहले दिख जाएगा कि आप नया वीडियो आ गया, उसको देख लिया कीजिएगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़ सभी लोग, क्योंकि आपको शेयर करने में वैसे भी स्टेटस लगाते हो बहुत सारी चीज़ों को, एक स्टेटस ABC के नाम। और अब की बार एक ही बात ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम की जंग जीते ABC के संग, बोर्ड एग्जाम की जंग जीते ABC के संग। और अब की बार 90 पार, बस चाहे जो हो जाए। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोगों से। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।